विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे सहचार्यता के गुणधर्म के बारे में। अभी तक हमने संख्या, फिर संख्या के प्रकार देखे, संख्या के प्रकार के बाद संख्याओं के प्रकारों के गुणधर्म देखे। उसमें हमने पहला गुणधर्म देखा था समरूपता का गुणधर्म, दूसरा क्रम का गुणधर्म। आज हम तीसरा गुणधर्म सहचार्य के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। तो बात करें तीसरा गुणधर्म सहचार्यता। सहचार्यता प्राकृत और पूर्ण संख्या के लिए। तो पहले सहचार्यता में योग की क्रिया करेंगे। तो सहचार्यता में हम क्या करते थे, पहले दो अंक को ले लेते, फिर दूसरे को। तो यहाँ पे सहचार्यता के योग की क्रिया करेंगे। तो आप देखेंगे ध्यान से, बहुत इजी है। तो मैंने तीन संख्या ले ली प्राकृत और पूर्ण संख्या में से। तो प्राकृत संख्या ले लूंगा 3, 5 और 2 ले ली। अब इसका योग करना है क्योंकि योग की क्रिया करनी है ना। तो मैं 3 + 5 + 2। अब क्या करना है, सहचार्यता। सहचार्य यानी कि मैंने लास्ट के दो अंक ले लिए एक काउंस में। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 3, ये 5 और 2 +7 और इसका टोटल हो जाएगा 10। उसी तरह अब मैंने लास्ट के दो लिए थे, अब मैं क्या करूंगा, पहले दो लूंगा। तो एक काउंस में पहले दो ले लिए, 3 + 5 + 2। आंसर क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 + 2 10। तो सहचार्यता में प्राकृत संख्या का और पूर्ण संख्या लेके हमने योग किया तो वो आंसर सेम आया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस काउंस में b + c = a + b काउंस खत्म +c। यानी कि सहचार्यता योग के लिए, यानी कि योग सहचार्य है। अब व्यवकलन की बात करें तो व्यवकलन में भी 3 नंबर देखते हैं। तो 5 - 3 - 2 यही नंबर ले लेते। पहले दो को लिया, अब 5 में से 3 गया, कितना होगा 2, 2 - 2 0। अब आखिर के दोनों को लेते, तो 5 को बाहर रखते, -3 - 2 3 हम अंक लेते हैं। 3 में से 2 गया, कितना होगा 1 और ये 5 तो था, तो 5 में से 1 गया तो कितना आया 4। तो ये तो क्या हुआ, तो a - b - c नॉट इक्वल टू a - b - c, यानी कि व्यवकलन के लिए सहचार्य नहीं है। अब बात करें गुणन की क्रिया के लिए। तो गुणन की क्रिया के लिए भी हम 3 नंबर ले लेते हैं। तो 7 × 2 × 5 कितना होगा, तो 5 2 10 और 7 17। उसी तरह अब 7 और 2 को ले लेते, 7 2 × 5, तो 7 2 14 14 पंचा 70, यानी कि ये भी पालन कर रहा है। अब कुछ लोगों को होगा कि कौन सी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में तो जीरो भी आता है, तो जीरो लग के भी देखते हैं। तो पहले लेते 4 × 6 काउंस खत्म गुणा 0, तो इसका आंसर तो 0 ही आएगा। अब बात करें तो 4 को बाहर निकाल लेते हैं, 6 और 0 ले लेते हैं। तो 6 और 0 ये 0 हो जाएगा, 0 × 4 0, यानी कि गुणन सहचार्य है। उसीलिए अब उसी तरह भाग की बात करें तो भाग में भी 3 नंबर लेने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, 3 नंबर ले लेते। तो 12/4/2। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 12/4 पहले एक काउंस में ले लेते। तो 12/4 यानी कि 4 ताली 12/4, तो कितना होगा 4 ताली 12, तो 3/2। इसका आंसर आया 3/2। अब इसकी बात करें, पहले 12 को बाहर रहने देते, 4 और 2 की बात करें तो 4 और 2 का भाग कितना होगा, 2 2 4, यानी कि 12/2। तो ये कितना हो जाएगा 6। तो
एक का आंसर 3/2 है, एक का आंसर 6 है, यानी कि ये सहचार्य नहीं है। तो हमने प्राकृत और पूर्ण संख्या के लिए देखा, तो सहचार्य की क्रिया में योग और गुणन के लिए सहचार्य है और व्यवकलन और भाग के लिए सहचार्य नहीं है। अब सहचार्य के लिए पूर्णांक संख्या की बात करें। पूर्णांक संख्या यानी कि प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या और जीरो। तो पूर्णांक संख्या के लिए योग के सहचार्य, तो योग के लिए योग की क्रिया करेंगे तो एक संख्या लेंगे -2, 3 और 4, -4। अब इसका योग करेंगे तो पहले एक काउंस में ये दोनों ले लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा -2 और इसका 4 में से 3 गया, यानी कि -1। -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3। अब पहले दो को एक काउंस में ले लेते हैं, तो एक काउंस में -2 + 3 + -4, -2 प्लस और माइनस माइनस, यानी कि 1 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी प्लस ही रहेगा, प्लस और माइनस माइनस, -4, 1 में से 4 गया -3, यानी कि हम कह सकते हैं कि a प्लस, यहाँ पे a b c क्या है? पूर्णांक संख्या है, तो a प्लस एक काउंस में b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b एक काउंस में प्लस c इज, तो इन दोनों का आंसर सेम आए, यानी कि ये योग सहचार्य है। पूर्णांक संख्या के लिए योग सहचार्य है। अब बात करें व्यवकलन की, तो व्यवकलन की, तो व्यवकलन के लिए भी तीन पूर्णांक संख्या ले लेते, तो 5 -7 -3, तो इसका आंसर कितना आएगा? 5, 7 -3 कितना हो जाएगा? 2, तो 5 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। अब इन दोनों को एक काउंस में लेते हैं, तो 5 - 7 -3, तो 5 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? -2, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह, और -3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह -5, यानी कि हम लिख सकते हैं कि a - b - c नॉट इक्वल टू a - b - c, यानी कि व्यवकलन के लिए सहचार्य नहीं, पूर्णांक संख्या के लिए व्यवकलन के लिए सहचार्य नहीं। अब बात करें गुणन के लिए, तो गुणन के लिए भी 3 नंबर ले लेते हैं, 2 -2 गुणा 3 गुणा 5 एक काउंस में, तो 3 5 15 और 15 2 30 -30 आंसर आएगा। अब -2 गुणा 3 साथ में ले लेते हैं और गुणा 5 को बाहर रखते हैं, तो 3 2 6 और ये 5 तो था, 6 5 30 और बड़ी संख्या का चिन्ह -30, यानी कि a इंटू b इंटू सी एक काउंस में इज इक्वल टू a इंटू बी एक काउंस में इंटू सी इक्वल आ रहा है, यानी कि गुणन सहचार्य है। पूर्णांक संख्या के लिए गुणन सहचार्य। अब भाग के लिए बात करें, तो भाग के लिए तो हम एक संख्या ले लेते हैं, -10 भागा 2 भागा 5। अब उसका चेंज करना है, तो 10 को बाहर पहले रख देते हैं, -10 भागा 2 भागा 5, तो यहाँ 5 भागा 5 आएगा, यानी कि, और यहाँ पे ध्यान से देखो 10 है और ये पॉइंट में चला जाएगा, यानी कि ये नॉट इक्वल हो जाएगा, यानी कि a भागा b का भाग c नॉट इक्वल टू a भाग b भाग c, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाग सहचार्य नहीं है। किस संख्या के लिए? तो पूर्णांक संख्या के लिए। अब सहचार्य का नियम परिमेय संख्या के लिए, तो परिमेय संख्या यानी कि p/q
जहाँ पे p और q कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारी पहली क्रिया कौन सी थी, तो योग की क्रिया। तो सहचार्यता के परिमेय संख्या लेके योग की क्रिया करेंगे। तो तीन संख्या लेते हैं, -2/3 एक परिमेय संख्या है, 3/5 एक परिमेय संख्या है और -5/6 किसकी क्रिया करनी है, योग की। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को काउंस में ले लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा, -2/3। अब इसको एलसीएम लेने का, तो 5 और 6 का एलसीएम 30 होगा। तो यहाँ पे 6 गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 और 5। तो एक काउंस में 46 18 और ये हो जाएगा 5 5 25 बट्टे में 30। तो इसका आंसर आएगा -2/3 और 18 में से 25 क्या है, -7/30 और इसका तो योग है। अब तो यहाँ पे एलसीएम कितना है, तो 30 ही होगा क्योंकि 3 तो कॉमन है। तो 2/3 यहाँ पे एलसीएम कितना है, 30 है। तो 30 लाने के लिए यहाँ पे कितना गुणा करना पड़ेगा, 10 ऊपर नीचे, और ये तो 30 ही है नीचे, यानी कि इसको गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -20/30 और -7/30 यानी कि आधार सेम, -7/30। तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि इसका आंसर आएगा -27/30। तो 9 तालीस 27 होता है, यानी कि 9 गुणा 3 और 3 10 30। तो 3 3 कट गया, तो -9/10। तो पहले का ये आंसर है -9/10। अब क्या करते हैं, सर्च। अब दूसरी क्रिया बात करें व्यवकलन की, तो व्यवकलन में भी 3 नंबर ले लेते हैं, -2/3 -5/5 और 1/2। क्रिया क्या करनी है, माइनस, क्योंकि व्यवकलन यानी घटाव। एक काउंस में हो गया और इक्वल टू कितना आना चाहिए, यही हम चेंज कर देते हैं, 2/3 -4/5। पहले काउंस में ये दोनों ले लेते और -1। अब इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो 2/3 माइनस, अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, 5 2 10 एलसीएम होगा। तो इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से 5 से 5 से। तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 5 1 5 -5 और बट्टे 10। -2/3 माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 8 9 10 11 12 13, यानी 8 और 5 13/10। अब ये दोनों भी सेम है, तो यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कितना होगा एलसीएम, 30, यानी कि इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और यहाँ पे 3 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20/30 और 3 3 9 और 3 1 3 39/30 और संख्या माइनस। अब यहाँ पे पहले से ही माइनस था काउंट्स के बाद, तो वो भी माइनस रहेगा, यानी कि -20/30 माइनस माइनस प्लस 39/30। तो इसका प्लस और माइनस माइनस होगा, यानी कि 39 में से 9 20 गया, यानी कि 19 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी +19/30। अब इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा, एलसीएम 5 और 3 है, यानी कि 15। तो यहाँ पे 5 से गुणा पड़ेगा ऊपर नीचे, और यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 2 10 और ये 4 ताली 12 बट्टे में 15। तो -1/2, तो इसको बाहर ही रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 22/15 और ये -1/2। अब एलसीएम फिर से लेना पड़ेगा, तो 15 दूर 30, यानी कि यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 15 से और 15 से। तो -44 -15
बटे 30। अब इसका माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, और 4 और 1 5 59, वो भी कैसे बड़ी संख्या से -59 बट्टे 30। तो यहाँ पे ये देखो 19 बट्टे 30 था और ये 59 बट्टे 30, यानी कि हम कह सकते हैं कि a माइनस एक काउंस में b माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, जहाँ पे a b c परिमेय संख्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यवकलन व्यवकलन परिमेय संख्या के लिए सहचार्य नहीं है। अब सहचार्य के लिए तीसरी क्रिया गुणन की है, तो गुणन की क्रिया में भी हम 3 नंबर ले लेते, तो 7/3 5/4 और 2/9 इस तरफ भी लिख दिया क्योंकि सहचार्य करना है। 7/3 गुणा 5/4 2/9, तो एक में पहले दो एक काउंस में ले लेंगे और दूसरे में आखिर के दो सहचार्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 5 35 और 4 ताली 12 और ये 2/9। अब 35 2 17 बच्चे 12 गुना हुआ 108, तो ये आएगा 70/108। अब इसकी बात करें तो -7/3 बाहर है, अब ये 5 2 10 और 9 4 36, ऊपर का गुणा करेंगे तो -70 108, तो आंसर सेम आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि a इंटू बी काउंस में c इज इक्वल टू a इंटू बी एक काउंस में इंटू c, यानी कि जहां पे a b c परिमेय संख्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या के लिए गुणन सहचार्य है। अब सहचार्य के लिए चौथी क्रिया भाग की क्रिया, तो भाग की क्रिया में हम 3 नंबर ले लेते, 1/2 -1/3 2/5, इन सब के नीचे भाग। अब पहले तो इस काउंस में ले लेंगे, इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो अब ये दोनों को पहले काउंस में कर लेते हैं, तो 1/2 भाग -1/3 भाग 2/5, तो इस तरफ का LHS और RHS समान है, तो LHS की बात करें तो 1/2। अब -1/3 और 2/5, तो यहाँ पे देखो ये भाग थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, तो क्या करेंगे, व्युत्क्रम का नियम यूज करेंगे। व्युत्क्रम के नियम में क्या होता है, जो अंश में होता है हर में चला जाता है, वो गुणा का भाग का गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे भाग का गुणा हो जाएगा, यानी कि भाग ये सही रहने -1/3 भाग का गुणा। अब व्युत्क्रम यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा अंश में और हर में अंश वाला आ जाएगा, क्या यूज किया, व्युत्क्रम, तो 1/2। अब गुणा तो हमें आता है, बहुत इजी है, 5 1 जा 5 -5 और 3 2 6। अब बात करें इन दोनों का, तो यहाँ पे भी व्युत्क्रम का यूज करना पड़ेगा क्योंकि भाग है वो 5/6 से थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो 1/2 गुणा। अब व्युत्क्रम के नियम अंश हर चेंज हो जाएगा, अब चिन्ह वहीं पे रह जाएगा, तो 6 1 जा 6 और 5 2 10, तो 6/10 और माइनस यानी कि -6/10। अब बात करें इस तरफ, तो 1/2 -1/3, यहाँ पे व्युत्क्रम यूज करेंगे तो 1/2 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा और चिन्ह माइनस का सेम रहेगा, 1 नीचे चला जाएगा और ये 2/5, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 बट्टे में 2 1 जा 2 और चिन्ह माइनस का भाग 2/5। अब यहाँ पे व्युत्क्रम का यूज करेंगे तो भाग का गुणा और 5 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, अब 5 ताली 15/4, तो यहाँ पे तो 6/10 है और 15/4, यानी कि दोनों का आंसर सेम नहीं है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि सहचार्य नहीं है, तो भाग
परिमेय संख्या के लिए भाग सहचार्य नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो